सबसे पहले एक बड़ी खबर की ओर रुख, जहां पर राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन के आदेश जारी कर दिए हैं। एनपीएस को पूरी तरह खत्म कर 2004 के बाद नियुक्त सभी कार्मिकों के लिए ओल्ड पेंशन की बहाल वित्त विभाग ने जारी करते हैं नोटिफिकेशन। और ये बेहद खास खबर, अच्छी खबर, राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन के आदेश जारी कर दिए। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी ऋतुराज। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में सरकार की खूब आलोचना हो रही है और इसकी वजह है ईपीएफ। ये फैसला देश के उन लाखों लोगों को गुस्सा दिलाने वाला है। पुरानी पेंशन योजना पर आया सबसे बड़ा अपडेट। ओपीएस के बारे में बात की जाए तो पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को उनके लास्ट ड्रावन बेसिक पे का 50% और सेवानिवृत्त पर महंगाई भत्ता या सेवा के पिछले 10 महीनों में उनका औसत वेतन जो भी उनके लिए अधिक लाभप्रद हो प्राप्त होता है, इसके लिए कर्मचारियों के लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूर्ण जानकारी से। इन दिनों पुरानी पेंशन योजना काफ़ी सुर्खियों में है। कई राज्य पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर चुके हैं और नई पेंशन योजना को बंद भी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों सामान्य रूप से पेंशन योजनाएं हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एनपीएस एक निवेश आधारित पेंशन योजना है जो पुरानी पेंशन योजना के विपरीत है। पुरानी पेंशन योजना एक पेंशन उन्मुख योजना है और रिटर्न बढ़ाने के लिए बाजार में कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करती है। पेंशन ओपीएस के बारे में बात की जाए तो पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को उनके लास्ट ड्राउन बेसिक पे का 50% और सेवानिवृत्त पर महंगाई भत्ता या सेवा के पिछले 10 महीनों में उनका औसत वेतन जो भी उनके लिए अधिक लाभप्रद हो प्राप्त होता है। इसके लिए कर्मचारियों के लिए 10 साल की सेवा अनिवार्य है। पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अपनी पेंशन में योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी के तहत एक प्रोत्साहित ये भी दिया जाता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी मिले। हालांकि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण ओपीएस सरकारों के लिए अस्थिर हो गया, जिसके बाद साल 2004 में नई पेंशन योजना लाई गई थी। पुरानी पेंशन योजना हालांकि अब एक बार फिर से कई राज्य सरकारों पुरानी पेंशन योजना पर शिफ्ट हो रही हैं। वहीं कुछ राज्य तो पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर चुके हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने वो कर दिखाया है जो कई दूसरे राज्य नहीं कर पाए हैं। दरअसल ये राज्य पहले ही पुरानी पेंशन योजना फिर से शुरू कर चुके हैं। इसके साथ ही इन राज्यों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को बंद कर दिया है। कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन बदले का लाभ। 28 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया। डीए वर्दी 18 महीने के एरियर का किस्तों में होगा भुगतान। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ ही अब कर्मचारियों को प्रमोशन और तबादले का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए 28 जनवरी से प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि मार्च तक प्रक्रिया को पूरा करना है। साथ ही 18 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के खाते में राशि बढ़ेगी। एक तरफ जहां कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की गई है, वहीं 18 महीने के एरियर के बकाया डीए के भुगतान पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दूसरी तरफ अब उन्होंने तबादले प्रमोशन का भी लाभ दिया जाएगा। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों को तबादले सहित पदोन्नति का लाभ भी दिया जाना है। इसके लिए राज्य शासन को मंजूरी दी गई है। स्कूल शिक्षा निदेशक तेलंगाना ने अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत तेलंगाना में शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पदोन्नति और तबादले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 जनवरी से शुरू हो चुकी है। हालांकि श्रेणीवार स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियों की सूची और प्रधानाध्यापक सहित स्कूल सहायकों की पदोन्नति के लिए भी वरिष्ठता सूची प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए भी तैयारी पूरी कर दी गई है। पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची होगी प्रदर्शित। शिक्षा विभाग द्वारा तबादले के लिए 37 दिन में तबादले की प्रक्रिया को पूरा करने की संभावना जताई गई है। ऑनलाइन आवेदन 28 से 30 जनवरी के बीच स्वीकार किए जाएंगे। जिन शिक्षकों को तबादले की प्रक्रिया में शामिल होना वे 28 से 30 जनवरी के बीच तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय संयुक्त निवेदक फरवरी में हार्ड कॉपी जांच करेंगे और स्थानांतरण के लिए पात्रता बिंदु और फाइनल वरिष्ठता सूची जारी करेंगे। साथ ही पदोन्नति
हेतु वरिष्ठता सूची प्रदर्शित की जाएगी। 10 फरवरी तक आपत्तियां जमा कर सकेंगे शिक्षक। वरिष्ठ सूची के माध्यम से ही कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। तेलंगाना के शिक्षा मंत्री की माने तो सरकारी स्कूलों के तबादले पर पदोन्नति की मांग पर आपत्तियां मांगी जाएगी। 8 फरवरी से 10 फरवरी के बीच शिक्षक आपत्तियां जमा कर सकेंगे। पदोन्नति, तबादले सहित अन्य प्रक्रियाएं 14 फरवरी से 4 मार्च के बीच होगी पूरी। वहीं 11 और 12 फरवरी को वरिष्ठता की अंतिम सूची प्रदर्शित की जाएगी। वरिष्ठता की अंतिम सूची प्रदर्शित करने के साथ ही प्रधान अध्यापक के रूप में स्कूल सहायकों को पदोन्नति और स्कूल सहायकों की रिक्तियों का प्रदर्शन और उनके स्थानांतरित सही शिक्षकों के लिए स्कूल सहायक के रूप में पदोन्नति और तबादले सहित अन्य प्रक्रियाएं 14 फरवरी से 4 मार्च के बीच में पूरा किया जाना चाहिए। आदेश के विरुद्ध अपील 5 मार्च से 19 मार्च तक जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया गया है। वहीं आदेश के विरुद्ध अपील 5 मार्च से 19 मार्च तक प्राप्त किए जाएंगे। वहीं 15 दिन में इसका निराकरण किया जाएगा, जबकि 4 मार्च तक आवेदन और वरिष्ठता सूची प्रदर्शन की प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना चाहिए। महंगाई भत्ते में वृद्धि। इससे पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में लगभग 3% की वृद्धि देखी गई थी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा घोषणा की गई थी। राज्य शासन की घोषणा के तेलंगाना सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को 2.72% किया गया है। वहीं वित्त मंत्री हरीश राव के मुताबिक यह वृद्धि 1 जुलाई 2021 से लागू की गई है। 18 महीने के एरियर का भुगतान। इसके साथ ही सरकार द्वारा 18 महीने के एरियर का भुगतान की भी बात कही गई है। जुलाई 2021 से सितंबर 2022 तक यानी कुल 18 महीने तक के बकाये दिए को 8 किस्तों में कर्मचारियों को GPF खाते में भी जमा किया जाएगा, जबकि 31 मई 2023 को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए बकाया महंगाई भत्ते का भुगतान उनको अंतिम 4 महीने के दौरान उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में योगदान करने पर उन्हें छूट दी गई है। पेंशनर्स के लिए संशोधित DA का भुगतान मार्च 2023 तक। वहीं राज्य के पेंशनर्स के लिए संशोधित महंगाई भत्ते का भुगतान उन्हें जनवरी की पेंशन के साथ फरवरी में किया जाएगा, जबकि 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के बकाये का भुगतान जनवरी से शुरू होगा और मार्च महीने के बीच 8 समान किस्तों में उनको भुगतान किया जाना चाहिए। सैलरी का नया फार्मूला तय करेगी सरकार। इस तारीख को नए फार्मूले का ऐलान करेगी सरकार। लाखों सरकारी कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा। सरकारी कर्मचारियों का DA केंद्र की मोदी सरकार 1 फरवरी बजट पेश करेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में आम जनता को राहत देने वाले कई फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं उम्मीद ये भी की जा रही है कि मोदी सरकार इस बजट में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के रुके हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के लिए भी आदेश जारी कर सकती है। 1 फरवरी को जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ रही होगी तो सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 ऐलान निकल सकते हैं। काफ़ी समय से चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन अगले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के जरिए होगा। हालांकि सरकार इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। सरकार का मानना है कि अब अगले वेतन आयोग की ज़रूरत नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10 साल के बजाय हर साल बढ़ोतरी होनी चाहिए। इससे निम्न स्तर के कर्मचारियों को भी उच्च पद पर बैठे अधिकारियों जितना समान वेतन मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का गठन होने में अब सिर्फ 1 साल बचा है। सूत्रों की माने तो सरकार इससे पहले कर्मचारियों की सैलरी रिवीजन का नया फार्मूला पेश कर सकती है। इसे बजट में शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए अलग से एलोकेशन होगा। इसमें नए फार्मूले का रोड मैप बताया जा सकता है। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर 10 साल पर एक वेतन आयोग का गठन होता था। साल 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करके कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाया जाता है, लेकिन तर्क यह है कि इससे सिर्फ बड़े लेवल के कर्मचारियों को फ़ायदा होता है और निम्न स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में उतना बड़ा इजाफा नहीं होता है। इसीलिए सरकार पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली के लिए फार्मूले पर ही फोकस कर सकती है। साल 2016 में उन्होंने 7वें वेतन आयोग को मंजूरी देते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब कर्मचारियों की सैलरी हर साल बढ़ाई जानी चाहिए। इससे छोटे स्तर के कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा। नए वेतन आयोग के गठन की दिशा में काम नहीं करना चाहिए। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सरकार अब कर्मचारियों की सैलरी में हर साल उनके परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन बढ़ाएगी। बजट 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए
दूसरा बड़ा ऐलान उनके हाउस बिल्डिंग अलाउंस को लेकर हो सकता है। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के कर्मचारी घर बनाने या मरम्मत के लिए सरकार से एडवांस के तौर पर इसे अलाउंस को ले सकते हैं। इसकी आवाज़ में सरकार उनसे ब्याज वसूलती है। मौजूदा समय में हाउस बिल्डिंग अलाउंस की ब्याज दर 7.1% है। इसे बजट में बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारी घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक ये एडवांस रकम ले सकता है। सूत्रों की माने तो HBA की ब्याज दर को रिवाइजन करके 17.5% किया जा सकता है। वहीं 25 लाख की सीमा को बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जा सकता है। बजट के ठीक बाद मार्च के महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 7वें पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ते को मंजूरी मिल जाएगी। दरअसल जनवरी 2023 के महंगाई भत्ते रिवीजन होना है। ये रिवीजन जनवरी में हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट में इसे मंजूरी मार्च के महीने में मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, और आप आगे भी ऐसी EPS तथा EPFO से रिलेटेड अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।